गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम षष्ठ पाठ भ्रांतोवालः आरंभ करेंगे। षष्ठ पाठ भ्रांतोवालः। भ्रांतो का अर्थ होता है भ्रमित, बालः ने बालक, भ्रमित बालक। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत पाठावली और पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित किया गया है। इस कथा में ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलकूद में लगा रहता है। वो पढ़ने की जगह खेलकूद में ही लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों का भी आह्वान करता है, पशु पक्षियों को भी बुलाता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अतः उसे बोध होता है, तो निराश होने के बाद उसको ज्ञान हो जाता है, बोध यानी ज्ञान हो जाता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। निश्चय करता है कि अब व्यर्थ ही समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। यह सब देखकर वो निश्चय कर लेता है कि अब मैं भी अपना समय व्यर्थ गंवा रहा था, उसको छोड़कर अपना कार्य करूँगा। इस कहानी में दिया गया चैप्टर। भ्रांतः कश्चन बालक पाठशाला गमन वेलायां क्रीडेतु अगच्छत। निजगाम भी हो जाएगा इसमें, अगच्छत आपकी बुक में अगच्छत दिया गया। आप देखिएगा, भ्रमित बालक, कोई भ्रमित बालक कहीं पाठशाला गमन वेला यानी पाठशाला ने विद्यालय जाने के समय क्रीडंतुम अगच्छत, खेलने के लिए, क्रीडंतुम माने खेलने के लिए, अगच्छत गया, किंतु तेन सह खेलभि कालक्षेपं तदा कोऽपि न वयुषु उपलब्धमान आसीत्। किंतु तेन ने उसके साथ, उस बालक के साथ, खेलभि बिताने के लिए समय द्वारा, उसके साथ समय बिताने, कालक्षेपु ने समय बिताने के लिए, खेल द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी वयशेषु उपलब्ध वाहन ने उपलब्ध आसीत नहीं थे, नहीं वयशेषु ने उसके साथ के जो मित्र थे बरोबर के, वो उनके साथ खेलने को, समय बिताने के लिए खेलने को तैयार वहाँ उपलब्ध नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि उसको खेलने की इच्छा थी, परंतु उसके कोई भी मित्र उसके साथ खेलने को तैयार नहीं थे, और वो अपना समय खेलने के साथ ही बिताया करता था। यतः ते सर्वेषि पूर्वदिन पाठान् स्मृताः विद्यालय गमनाय तवरमाणाः अभवन्। जब ते सर्वेषि, जब वे सब बच्चे, ते यानी वे सब बच्चे, सर्वेषि सभी, पूर्व दिन पाठान, पूर्व दिन यानी विद्यालय के पहले दिन का पाठ, स्मृता यानी याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, तवरमाणाम तैयार हुए, शीघ्रता करने लगे। इसका यह अर्थ है कि उनको जो पाठ दिया गया था पहले दिन का, उन्होंने उसका अभ्यास करके, उसे याद करके फिर वो विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता करने लगे। त्रन्दालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमति परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंदालु यानी आलसी बालक, लज्जाया शर्म से, लज्जा से, तेषाम माने उन सब के, दृष्टिपथमति यानी दृष्टि को, निगाह को, दृष्टि यानी नज़र, निगाह को, परिहरण बचाकर, एकाकी यानी अकेले, किमपि यानी कोई से भी, किमपि एकाकी कोई, उद्यानम प्रविशत्, उद्यानम यानी बगीचे में प्रवेश किया। ये फर्स्ट स चिंतयात्मा, स अचिंत्यत, स ने वो बालक, अचिंत्यत वो बालक ने सोचा, वीरमतु एते वराकाः पुस्तकदाता दाशाः, वीरमतु रुको, ये सब पुस्तकदाता प्रवेश किया, ये सब है ना पुस्तकों के गुलाम है, मेरे सारे बराका ने सभी मित्र पुस्तकों के गुलाम हैं। अहम तो आत्मनम विनोदिष्यामि संप्रति विनोदिष्यामि, मैं तो अपने स्वयं के मनोरंजन के लिए संप्रति विद्यालय गत्वा करता हूँ, संप्रति विद्यालय गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुं नैव इच्छामि। वो बोल रहा है, जब मैं विद्यालय जाकर भूय यानी बार क्रुद्धस्य यानी गुस्से में, उपाध्यायस्य यानी शिक्षक के, अध्यापक के, मुख्य में दृष्टि नैव इच्छामि देखना नहीं चाहता, ने क्रोधित अध्यापक का मुख नहीं देखना चाहता हूँ बार बार।
एते निष्कुष्टभाषिण प्राणी एव मम वयस्का संतु इति। इसके बाद उसने सोचा एते, यहाँ पर जो बगीचे में आ गया, निष्कुष्टभाषिण यानी जो पेड़ के खोखल में, पेड़ के अंदर जो खोखल में बनाते हैं घर बनाकर जो पक्षी रहते हैं, प्राणी मम वयस्या संतु, वो मेरे वयस्या ने दोस्त, मेरे दोस्त हो सकते हैं, मैं उन्हीं के साथ खेलना चाहूँगा। उसने पक्षियों से, जो पक्षी वृक्ष की कोठर में जो पक्षी रहते हैं, तो उनको समझ के कि ये मेरे साथ है, मेरे दोस्त बन सकते हैं और मैं इनके साथ खेल सकता हूँ, उसने इस तरह से सोचा। अथ बाद में सह पुष्प उद्यानम वर्जंत, पुष्प उद्यान में वह पुष्प उद्यान पुष्पों के बगीचे में व्रजंत ने घूमते हुए मधुकरम दृष्टवा, मधुकरम ने भौरा, दृष्टवा स क्रीड़ितम द्वितीवार आभयत, उसने मधु उसको 2-3 बार आभायत क्रीड़ितम मैंने खेलने के लिए, द्वितीवार ने 2 या 3 ने 3 बार आभायत आह्वान किया, किसको, भौरे को, भौरे को देखकर, मधुकर को देखकर उससे आह्वान किया खेलने के लिए। तथापि सह मधुकर अस्य बालस्य आह्वान तिरस्करवान्, तथापि यानी तब वह मधुकर उस भौरे ने अस्य बालक, इस बालक की आह्वान जो पुकार थी, तिरस्कारवान, उसका तिरस्कार कर दिया ने उसके आह्वान को कुछ ध्यान नहीं दिया। ततो भूय भूय हठमाचरित बाले स मधुकर आगायत, उसके बाद तत्व ने वहाँ जो वो बार बार हट करने लगा, बाले स मधुकर, उस मधुकर से और हट करने लगा, तो वो मधुकर ने गाया, वयम की मधुर संग्रह इति, क्या हम सब फूलों का रस इकट्ठा करने में लगे हैं। अने वो भौरे ने अपना कार्य बता दिया कि अभी हम तो आपके साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, मधु अने शहद को, फूलों का रस को इकट्ठा कर रहे हैं। तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यावितम कीटेन, वह बालक वहाँ से उनके भाषण को सुनकर चला गया, अनेन मिथ्यावितम कीटेन, और दूसरे कीटों के पास आ गई थी, विंचित ये सोचने लगा, अत्यंत दृष्टि, उसकी एकदम दृष्टि, जब वो उसने सोचा ये तो बेकार है मेरा इसके साथ खेलना, तो वो दूसरी उसकी दृष्टि यानी नज़र पड़ी, दृष्टि देखा कि चचवा शलाकिदाम आदा नाम एक चटकम अपशत, उसने देखा एक चटका ने चिड़िया को पक्षी की चोंच में उसने चिंके को पकड़े हुए, आदाम और पकड़ कर लाते हुए एक चटके को देखा, एक चिड़िया को देखा। और अवदत च, और देखकर उसने बोला, अई चटकोपोत, हे चटका मानुषस्य मम मित्रम भविष्यति, तुम मेरे साथ, मेरे मनुष्य ने उस मनुष्य के मित्र बनोगे, भविष्यति यानी बनोगे, यही किड़ाव, आओ हम खेले, ऐसे उसने इसी से चटके से कहा। एतत् शुष्कम तर्णम त्यज सवादुनम बक्ष कवलानी ते दाशमी, एकदम शुष्कम ने, एतत् ने यह, शुष्कम यानी सूखे हुए, तर्ण तिनके, त्यज छोड़कर, इसका मतलब है इस सूखे हुए तिनके को छोड़कर, स्वादुनी ने स्वाद युक्त, बक्ष कवलानी में खाने योग्य दे दाश्यामी, मैं तुम्हें खाने योग्य दूंगा। उसने उसको बोला कि तुम तो मेरे मित्र बन जाओ, मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हें ये सूखे तिनके के छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुझे स्वादिष्ट भोजन युक्त दूंगा, भोजन युक्त भोजन खाने के लिए योग्य भोजन दूंगा। स तु मया बटुमस्य शाखा निर्णय कार्यम, तो उसने वहाँ कहा, आओ मैं तो बटुम शाखा, मैंने बरगद की शाखा पर, नीड़म अने घोंसला बनाने का कार्य कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। उसने क्या कहा कि मैं तो अभी अपने बरगद के पेड़ पर शाखाओं पर अपना घोंसला बनाने के कार्य में लगा हूँ। इत्तगुत्ता, ऐसा सुनकर, सौकर, ऐसा बोलकर, स्वकर्मयो अभवत, स्वकर्मयो अने वो अपने काम में लग गया। कौन, चटका भी अपने काम में लग गया। तदा खिन्नो बालक, खिन्ना ने दुखी, उसके बाद वो बालक उससे इन दोनों की बातों से दुखी हुआ, चटका और कीट की बातों से दुखी हुआ। ऐते पक्षिणों मानेषु नो गच्छन्ति, यहाँ तो पक्षी मनुष्य के बात भी नहीं सुनते, आते हैं, नो गच्छन्ति। तद अन्वेषयामि, फिर वो खोजने के लिए, दूसरे उन्होंने नहीं सुना तो गुस्सा आ गया कि तो मेरी बात ही नहीं मान रहे, मेरे साथ खेलने नहीं चाहते, तो वहाँ से चला गया। तो अन्वेषयामि, खोजते हुए, अपरम, दूसरे, मनुष्य चित्तम, दूसरे इंसान को, विनोदयाम इति विंचित, मनोरंजन के लिए,
यह सोचकर कि दूसरे व्यक्ति को मैं अपने मनोरंजन के लिए ढूंढता हूँ। तो सोचते हुए उसने सोच रहा था, उसी में पलायाम कमपि श्वानम अवलोकन, भागते हुए कोई श्वानम ने डॉग कुत्ते को अवलोकत यानी देखा उसने। जब वो सोच रहा था कि कोई भी मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं है मेरा मनोरंजन करने के लिए, तो यही सोचते हुए उसने देखा कि एक डॉग भाग रहा है, उसको भागते हुए कुत्ते को देखा। प्रीतो बालह, प्रीतो ने खुश हो गया बालक उसको देख कर कि अब मेरे साथ खेलेगा। प्रीतो बालक तम इत्थम संबोधयत, उसने उसको संबोधित किया यानी बुलाया, इस प्रकार संबोधित किया। रे मनुष्याना मित्र, हे मनुष्य के मित्र, रे मनुष्याना मित्र, हे मनुष्य के मित्र, किम पट्यसी पर्यटसी, किम पर्यसी अस्मिन निदास दीजे, पर्यसती यानी भ्रम भटक रहे हो, अस्मिन यानी इस, निदास दीने यानी गर्मी के दिनों में। उसने कहा हे मित्र, मनुष्य के मित्र, तुम इस गर्मी के दिनों में कहाँ भटक रहे हो, ऐसा उसने डॉग से कहा। इंदम पच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रम, इस समय तो तुम्हें पेड़ की छाया के नीचे आश्रय देता हूँ, चलो मैं तुम्हें पेड़ की छाया के नीचे, शीतल छाया के नीचे आश्रय देता हूँ, आश्रय आराम करो। अमपि क्रीड़ा सहाय तम मेवारूपम पश्यमती, मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे साथ जाना देखना चाहता हूँ, खेल जैसा देखा मैंने तुम्हें खेलने के लिए देखा, ऐसा बोला। क्रीड़ा सहाय अमपि, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा, तुम मेरे साथ खेलो। कुकुर पत्ते बदल, कुकुरन का भी अर्थ डॉग होता है। कुकुर ने बोला, यो माँ पुत्र विद्या पोषयति सामिनो ग्रहे तस्य रक्षा नियोग कर्णानमया भ्रष्टवेमस्य दपीति। उसने कहा, यो माँ पुत्र, जिसने जो पुत्र की तरह मुझे पुत्र की तरह पालन करता है, उस स्वामी के घर की में रक्षण करने के लिए, गृह तस्य ने स्वामिनों ने स्वामी के ग्रह, उनके घर की रक्षा करने के लिए, नियोकर्णान ने रक्षण करने के लिए हूँ, इसलिए मैं भटमिष्यामि इति, मैं भटकना, मुझे थोड़ा सा भी भटकना नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैं तो अपने मालिक, जो मेरा पालन पोषण करता है, उस मालिक के मैं घर की रक्षा करता हूँ, तो मुझे उस घर में रक्षा करते हुए थोड़ा सा भी भटकना नहीं चाहिए। इस तरह से उसने अपना कर्तव्य बताया और कहा कि मेरा काम तो अपने मालिक के घर की रक्षा करना, मालिक की रक्षा करना, तो मैं उसी कार्य में लगूंगा। अगर भटक गया तो उनका काम कौन करेगा, ऐसा उसने अपने उस बालक को समझाया। सर्वे एव निषिद्ध, सभी ने मना कर दिया, निषिद्ध ने मना करना। स बालो भग्न मनोरथ, वो बालक दुखी हुआ, वो उसका जो दुखी मन से, भग्न मनोरथ है ना, दुखी मन से। सर कथस्मि जगति, उसने सोचा, कथस्मि कैसे इस जगत में, कथस्मिन का मतलब कैसे, इस जगति यानी संसार, इस संसार में प्रत्येकम सौ कार्य निमग्नो भवति, सभी अपने अपने कार्यों में निमग्न यानी बिजी हैं, होते हैं या लगे हुए हैं, अपने कार्यों में लगे हुए। न कोष्पी मामी व्यर्था कालक्षेपम सहते, नहीं कोई भी मेरी तरह व्यर्था ने बेकार, कालक्षेपम मैंने समय बेकार नहीं कर रहा है, मैं ही बेकार में समय व्यर्थ कर रहा हूँ, मैं ही समय व्यर्थ कर रहा हूँ। नमः एतस्यम, नमः ने नमस्कार, एतभ्यम અને उन सबको मेरा नमस्कार। ए में तंदालुताम पुष्या समाधिता, तंदा उसने बोला मैं आलस में था, कुछ गुस्से से उसने सोचा कि मैं तो खूब आलसी था, तो उस आलस को आलसी बना हुआ था, तो उसको गुस्सा आ रहा था, मैं ही एक आलसी हूँ कि जो कुछ कार्य नहीं करता। अथ सौचित्तम, इसलिए उसने बाद में उसने सोचा, अहमपि करोमि, मैं भी कार्य करूँगा, इति विचार, यही सोचकर त्वरित पाठशाला अगच्छत, फिर वह तुरंत त्वरित ने शीघ्र ही पाठशाला अपने विद्यालय गया। तत्र पर्वती ततः ने महासेव विद्या वैष्णी, यानी विद्या में व्यग्न हो गया, सही विद्या प्राप्त करने लगा, मग्न हो गया, भूत्वा प्राप्त करके, विद्या को प्राप्त करके, महती यानी महान, विदुषी यानी विद्वान, विद्वत्ता प्राप्ति की प्रथा, कीर्ति और कीर्ति, संपत्ति यानी धन को प्राप्त किया, अलवत
करता हुआ वो रहने लगा। ने उस व्यक्ति बच्चे बालक को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं किस तरह से समय व्यर्थ कर रहा था, बेकारी समय व्यर्थ कर रहा था। सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए, तो मुझे भी अपना कर्तव्य कार्य करना चाहिए। मुझे अभी पढ़ना है, शिक्षा ग्रहण करना है, तो मुझे भी अभी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। मैं अपना समय बेकार ही कर रहा था, व्यर्थ ही कर रहा था। तो उसको समझ में आया, उसने अपना आलस छोड़कर विद्या को में मग्न हुआ, विद्या ग्रहण की, और विद्या ग्रहण करके वह एक महान विद्वान और कीर्तिमान बना। उसका नाम प्रसिद्धि हुई और धन प्राप्त हुआ, धनी बना, प्राप्त हुआ, वो सुख से रहने लगा।